दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, वर्तमान विश्व कोविड-19 या कोरोना नामक वायरस की महामारी से प्रभावित है। हर दिन वैश्विक स्तर पे कई लाख लोगों की इस बीमारी से जान जा रही है और कई लाख लोग हर दिन इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। वैज्ञानिक और हमारे डॉक्टर दिन-रात एक करके इस बीमारी का इलाज ढूँढने में लगे हुए हैं, किंतु अभी तक इस दिशा में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। दोस्तों, 2020 का वर्ष जो है, ये कोरोना नामक वायरस की बीमारी का वर्ष है, जिसे ये कहा जा सकता है कि इस साल इस बीमारी ने, इस वायरस ने कई लाख लोगों की जान ले ली है। सारी मानवीय गतिविधियां ठप पड़ गई हैं, सारी आर्थिक क्रियाएं रुक गई हैं, जीवन बचाने की होड़ चल रही है। कैसे अपने को सुरक्षित रखें, इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वैश्विक स्तर पे इस बीमारी से अपने को सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों, अगर हम इस प्रकार के जो वायरस हैं या जो बैक्टीरिया हैं, अगर इससे प्रभावित होने वाले या इससे होने वाली मौतों की संख्या को देखें और उनके वर्ष को देखें, तो हमें एक बहुत ही रोचक तथ्य देखने को मिलता है। पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या ये एक नेचर का लॉ है, जिसे लॉ ऑफ नेचर हम कहते हैं, कि अगर हम पिछले 100 साल के आंकड़ों को देखें, फिर उसके पिछले 100 सालों के आंकड़ों को देखें, तो हर 100 साल पर एक नियमित समय पर एक निश्चित अंतराल पे प्रकृति ने एक ऐसी बीमारी जो है महामारी के रूप में फैलाई है, जिससे कई लाख लोग जो हैं वो मौत की नींद सो जाते हैं। अब शुरुआत आप अगर करते हैं 1720 से 1720। दोस्तों, 1720 का जो वर्ष है, 1720 में प्लेग नाम की बीमारी फैली थी और इस प्लेग ने कई लाख लोगों को मौत की नींद सुला दी थी। ये प्लेग फ्रांस में शुरू होकर वैश्विक स्तर पर फैल चुका था। उसके बाद 1820 में कॉलरा, ये भी एक महामारी का रूप ली थी, जिससे कई लाख लोगों की जान गई थी। फिर उसके 100 साल बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू, जिसने कई लाख लोगों को मौत की नींद सुलाया था। और वर्तमान वर्ष 2020, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना नामक वायरस ने अब तक कई लाख लोगों की जान ले ली है और ऐसा प्रतीत होता है कि 2020 का ये वायरस या ये महामारी अब तक के जो हिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ी महामारी के रूप में ये सिद्ध होने जा रही है। इससे बड़ी महामारी अब तक मानवीय इतिहास में वैश्विक स्तर पर नहीं फैली थी। आइए, ये 100 साल का जो हमारा आंकड़ा है, जो 100 साल पर प्रकृति जो है अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करती है, हो सकता है कि मानवीय स्तर पर जो प्रकृति को हम लगातार चुनौतियां दे रहे हैं, प्रकृति में जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी वजह से ये 100 साल पर क्यों प्रकृति अपने आप को वापस संतुलित करने की कोशिश कर रही है और ये महामारी का रूप लेकर सामने आ रही है। तो आइए इन तथ्यों के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। दोस्तों, 1720 में प्लेग ने कई लाख लोगों की जान ली थी, जो फ्रांस के मर्सली शहर से शुरू हुई थी और इसको द ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सली बोला जाता है, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लाख लोग जो है इस बीमारी से प्रभावित हुए थे। इस बीमारी के समय जो उस समय दृश्य बना था, उसको चित्रकार मिशेल द्वारा अपने चित्रों में प्रदर्शित करने की एक कोशिश की गई थी, जिससे इस बीमारी की भयावहता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बीमारी ने शहर में लाशों का अंबार लगा दिया था। ये बीमारी फ्रांस के मर्सली शहर से शुरू हुई थी और वो चाइना होते हुए ये भारत में भी आई थी और यहाँ भी उसने मौत का तांडव जो है मचाया था, जिसकी वजह से कई लाख लोगों की जान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या वैश्विक स्तर पे हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस
प्लेग ने वैश्विक स्तर पे लगभग 1 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। तो दोस्तों 1720 में प्लेग नामक इस बीमारी ने, इस महामारी ने कई लाख लोगों को मौत की नींद सुलाया था और कई लाख लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए थे, जिससे भारत भी अछूता नहीं था। इसके 100 साल बाद 1820 में दोस्तों कॉलरा ने कई लाख लोगों की फिर से जान ली। ठीक 100 साल बाद 1720 में प्लेग और फिर 1820 में कॉलरा। इसको भी महामारी का दर्जा दिया गया था, जो खासकर एशियन कंट्रीज में या जो हमारे एशिया के राष्ट्र हैं वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा फैली थी। वहाँ पर मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा देखी गई थी। ऐसा माना जाता है कि ये बीमारी एशिया के इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस में बृहद स्तर पे फैली हुई थी। फिर जापान, भूटान और सीरिया में भी इसका प्रभाव देखा गया था। कहते हैं अकेले जावा में ही 1 लाख लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए थे और इस बीमारी ने बहुत बड़े स्तर पे मौत का तांडव मचाया था, जिसने लाशों का ढेर ऐसे फैला दिया था जिससे लगता था कि अब जो है मानव जीवन पूरी तरीके से खतरे में पड़ चुका है और सबको अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा था। इस बीमारी की वजह से पूरे शहर में ऐसे पोस्टर लगा दिए गए थे कि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना है। अपने घर में रहने के लिए उस समय भी कहा गया था कि कॉलरा से, और ऐसा माना गया था कि ये कॉलरा जो है ये एक वाटर डिजीज था जो लेक के पानी की वजह से हुआ था। जो लोग इन्फेक्टेड वाटर पी रहे थे लेक से, ये बीमारी वहाँ से फैली थी और जिसने फिर वैश्विक महामारी का रूप ले लिया था। तो दोस्तों ये 1820 में फैलने वाली जो बीमारी थी, जिसको महामारी कहा गया, कॉलरा, जिसकी वजह से एशियन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वहाँ बहुत सारा मानव जीवन जो है ये खतरे में पड़ गया था और कई लाख लोग मौत के मुंह में चले गए थे। 1820 के बाद दोस्तों 1920 में एक बार फिर से प्रकृति ने महामारी फैलाई, जिसको हम स्पेनिश फ्लू कहते हैं। 1920 में फैलने वाला ये स्पेनिश फ्लू एक भयावह बीमारी के रूप में सामने आई और इसने लगभग 100 मिलियन लोगों को मौत की नींद सुला दी थी। 1920 में स्पेनिश फ्लू स्पेन से प्रारंभ हुआ था और इसने धीरे धीरे विश्व के हर भाग में अपना पांव जमा लिया और जिससे मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई। 1920 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था, जबकि ये स्पेनिश फ्लू अपना पैर फैला रहा था और इससे कई लाख लोगों की मौत हुई थी। हॉस्पिटल में जो भी इस फ्लू से पीड़ित थे उनके लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी, उनको हॉस्पिटल में कहीं भी एडमिट होने की जगह नहीं मिल रही थी। इस बीमारी की वजह मानी जाती है H1N1 जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, उस वायरस ने कई लाख लोगों की जान ली थी, जिससे लगभग 500 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे और ये स्पेन से जर्मनी, जर्मनी से यूके, ऐसे होते हुए इसने लगभग 50 से 100 मिलियन लोगों की जान ली थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे। तो ये स्पेनिश फ्लू 1920 में पूरे विश्व स्तर पर फैल गया और इसने लगभग 50 से 100 मिलियन लोगों को मौत की नींद सुला दी थी और इसकी वजह मानी जाती है H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस। ये वायरस जो था, इस वायरस ने कई लाख लोगों की जान ले ली थी और लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे। अकेले इंडिया में माना जाता है कि इस बीमारी से लगभग 2 करोड़ लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। तो ये एक बहुत बड़ी महामारी थी, जिसको स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है। और 2020 जो हमारा एक वर्तमान
हमारे सामने महामारी की ये चुनौती है जिसने संपूर्ण मानव जीवन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या प्रकृति के आगे विज्ञान नतमस्तक है। क्या प्रकृति अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से इस तरह की बीमारी, इस तरह की महामारी हर 100 साल पर देखने को मिल रही है। 1720 से लेकर 2020 तक, 2020 कोविड-19 का वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये कोरोना नामक वायरस जो है, ये मानवीय जीवन के लिए न केवल खतरा बन गया है बल्कि एक चुनौती भी प्रस्तुत कर रहा है, जो वैज्ञानिक और डॉक्टर दिन रात शोध कार्य करके इस बीमारी की वजह और इस बीमारी का उपचार खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन इनको कोई सफलता अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। आप देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है इस महामारी से। अपने आप को बचाने के लिए लोग केवल संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। हर दिन कई लाख लोगों की जान इस बीमारी से जा रही है। सबसे ज़्यादा अगर इस बीमारी का प्रभाव देखें तो हम ब्रिटेन, यूएस, इटली, यूके और एशियन कंट्रीज़ में इंडिया पर बहुत असर पड़ा है इस बीमारी का। तो इस महामारी ने अब तक लगभग 4 लाख लोगों की जान ले ली है और वैश्विक स्तर पे अब तक 5 करोड़ लोग लगभग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं और ये बीमारी दिनों दिन अपना आकार बढ़ाती जा रही है, जो न केवल हर देश की सरकारों के लिए बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। और इसके बाद 2020, 2021, 2022 ठीक 100 साल बाद 2120, जैसा कि हम इतिहास देखते आ रहे हैं, ये वायरस की हिस्ट्री है, ये बैक्टीरिया की हिस्ट्री है। 1720 में जिसने प्लेग का रूप लिया, 1820 में जिसने कॉलरा का रूप लिया, 1920 में स्पेनिश फ्लू का रूप लिया, 2020 में कोरोना का रूप लिया, 2120, क्या ये भी डरावना होगा? क्या फिर से पूरा विश्व एक नई महामारी से जूझेगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन प्रकृति हर 100 साल पर ये क्यों कर रही है, इसका जवाब हमें और आपको खोजना पड़ेगा।